बिलासपुर में इस बार विजयादशमी से पहले रावण दहन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला अनुमति विवाद और आयोजन समिति को लेकर है। अर्पांचल लोक मंच ने बुधवार को जोरदार रैली और धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में सरकंडा के कुर्मी भवन से शुरू होकर साइंस कॉलेज मैदान के गेट के सामने समाप्त हुआ। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी, कांग्रेस पार्षद सुनील सोनकर, पार्षद मोहन श्रीवास और अर्पांचल लोक मंच के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। साइंस कॉलेज मैदान में इस बार रावण दहन की अनुमति सिद्धार्थ भारती को दी गई है, लेकिन आयोजक के रूप में अर्पांचल दशहरा समिति का नाम दर्शाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के नाम भी बिना उनकी जानकारी के शामिल किए गए। मिश्रा ने कहा कि यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्पांचल लोक मंच लगातार पिछले 5 वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का आयोजन करता आ रहा है और उनका यह आयोजन हमेशा शांतिपूर्ण और पारंपरिक तरीके से होता रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने मंच का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अर्पांचल लोक मंच के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अर्पांचल लोक मंच रावण का दहन करेगा और इसका समर्थन जनता और पार्टी दोनों करेंगी। उनका कहना है कि जब प्रशासन ने सिद्धार्थ भारती को अनुमति दी है तो आयोजक के रूप में अर्पांचल दशहरा समिति का नाम क्यों लगाया गया, यह जनता के लिए सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो निमंत्रण कार्ड छपा है, अभी हम दिखा रहे थे, यहीं आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ भारती को दी गई है अनुमति। आयोजक में लिखा हुआ है अर्पांचल दशहरा समिति। अर्पांचल बोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिद्धार्थ भारती का नाम क्यों नहीं है भाई? और जब एसडीएम साहब ने सिद्धार्थ भारती को अनुमति दी तो अर्पांचल दशहरा समिति कहाँ से आ गई? हमारे सुनील सोनकर जी, मोहन श्रीवास जी का, राजेश शुक्ला जी का, सबका नाम जबरन छाप दिया गया। ये यहाँ पर आकर के धरने में बैठे हैं। ये क्या राजनीति चल रही है? कौन ये राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल ये कार्यक्रम करा रहा है भाजपा के नेता के कहने पर। उन्होंने ही तो यहाँ बैठक की थी और हम ये भाजपा की राम में राजनीति नहीं होने देंगे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि अर्पांचल लोक मंच, जहां के आसपास के रहने वाले मोहल्ले के इस अर्पांचल के लोग रावण दहन करते थे, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानीय जो नेता हैं उनके जिला प्रशासन को दबाव डालकर एक अनजान व्यक्ति के नाम पर जो है यहाँ परमिशन ले लेते हैं और जब उनका निमंत्रण कार्ड छपता है तो उस निमंत्रण कार्ड में उस व्यक्ति को गायब कर दिया जाता है। और पार्षद दल, कौन सा पार्षद दल? सारे पार्षद जो है आज कांग्रेस भाजपा की नहीं है, पार्षद है, निर्वाचित पार्षद है, उनका नाम बगैर उनकी मर्जी से कैसे छाप दिया आपने? और तीसरी चीज, सवाल नाम का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या किसी के घर में जाकर, मैं आपके घर में जाके कल ये बोल दूं कि ये घर मेरा है, तो क्या इस सरकार में हो जाएगा? आप दबाव डाल सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन आप राम काज में जो है रोक नहीं लगा सकते। और आप इतने बड़े ताकतवर भी नहीं हैं कि कहीं भी जाके बोलेंगे कि कल से मैं ये काम करूंगा, तो नहीं हो सकता है। नहीं, इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। हम अर्पांचल लोक युवा मंच विरोध कर रहा है, हम इसको समर्थन दे रहे हैं। आखिरी में अर्पांचल लोक मंच के साथ कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। इस मामले पर तहसीलदार प्रमिला ध्रुव ने जानकारी दी कि अर्पांचल लोक मंच का कहना है कि वह पिछले 5 वर्षों से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन करते आ रहा है, लेकिन इस बार कलेक्टर साहब ने अनुमति नहीं दी और मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अर्पांचल लोक मंच को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन मंच की ओर से कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। इसलिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिनको अनुमति दी गई है वही पुतला दहन करेंगे। कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से दशहरा का आयोजन इनकी समिति के द्वारा किया गया है, तो इस वर्ष इनको अनुमति नहीं दिए जाने पर इनका जो भी धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जो यहाँ पे इस बार दशहरा आयोजन कर रहे हैं उनको विधिवत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा परमिशन प्राप्त है और इसके विरोध में जो ये प्रदर्शन करता है, इनके विरोध में हाई कोर्ट में अपील भी लगाई गई थी, परंतु हाई कोर्ट से इनको कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। प्रशासन के द्वारा इनको मौका दिया गया था क्योंकि हाई कोर्ट से कहा गया था कि ये मामला कलेक्टर के समक्ष रखा जाए और कलेक्टर इनका निराकरण करे, परंतु इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने के कारण निराकरण नहीं हो पाया। विजयादशमी पर्व के पहले यह विवाद शहर में सुर्खियों में बना हुआ है।
प्रशासन का कहना है कि अनुमति नियमों के अनुसार दी जाती है और सभी पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। वहीं अरपांचल लोक मंच और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वे पिछले वर्षों से व्यवस्थित तरीके से आयोजन करते आ रहे हैं और जनता के हित में उनका आयोजन होना चाहिए। बिलासपुर में विजयादशमी से पहले रावण दहन को लेकर प्रशासन और आयोजक समिति के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। जनता, श्रद्धालु और राजनीतिक दल सभी इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। अगले दिनों में यह मामला और गर्माता दिख रहा है क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन और अधिकारों को लेकर पुख्ता रुख बनाए हुए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा, राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।